Good morning class. So today we are going to discuss ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. हमारे चारों टाइप के रिएक्शन फिनिश हो गए थे. कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज combination reaction. Second one was decomposition reaction, the chemical reaction in which one product or one chemical substance gets split up or broken down into two or more than two components. Those are known as decomposition reactions. Third one is displacement reaction, those chemical reaction in which one highly reactive metal or element displace the another less reactive element from its position, that is known as displacement reaction. Then after we have discussed double displacement reactions, those chemical reactions in which exchange of ions takes place to form different compounds. Those chemical reactions in which exchange of ions takes place to form new products, those are known as double displacement reactions. Clear है? Now we are going to discuss oxidation and reduction reaction. So what is oxidation reaction? That's very simple. The addition of oxygen to a substance is called oxidation. आपने बायो में भी ये सब कुछ पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, यहाँ सीख लीजिए, बायो में काम आ जाएगा. जब हम किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. एक्चुअली हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जनरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे ही डिफाइन करते हैं. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन. आपको ये याद रखना है. इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन विल बी एडेड, इन रिडक्शन हाइड्रोजन विल बी एडेड. अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, अगर ये हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो भी क्या है? ऑक्सीडेशन. वैसे ही अगर हाइड्रोजन को ऐड किया गया तो क्या है? रिडक्शन. अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया गया दैट विल बी आल्सो रिडक्शन. सिंपल सी बात हम ये कह रहे हैं, अगर किसी कंपोनेंट में अगर आपने ऑक्सीजन को ऐड किया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को रिमूव कराया तो भी ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन को ऐड किया दैट इज रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन को रिमूव कराया गया है दैट इज आल्सो रिडक्शन. और ऐसे एलिमेंट जिसमें रिडक्शन होता है उससे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट. और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिंपल सी बात ऐसे समझ लीजिए कि जो आपको ऑक्सीडेशन के लिए हेल्प करता है, यानी कि अगर हम आपको ऑक्सीजन दें ताकि आपकी हेल्प हो जाए और ऑक्सीडाइज हो जाए, देन आई एम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. अगर हम आपको हाइड्रोजन दे रहे हैं देन आई एम रिड्यूसिंग एजेंट, देन आई एम रिड्यूसिंग एजेंट. आप ऐसे समझ लीजिए LIC एजेंट क्या करते हैं? LIC कंपनी की तारीफ करते हैं, यानी वो ऐसे काम करते हैं जिससे LIC कंपनी को फ़ायदा हो. ठीक है. अगर हम आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं यानी कि किसको फ़ायदा होगा? ऑक्सीडेशन को. अगर ये ऑक्सीडेशन के फ़ायदे की बात है देन आई एम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर हमने आपको हाइड्रोजन दिया तो आपके साथ क्या हो रहा है? रिडक्शन. वो रिडक्शन मेरी वजह से हुआ, देन आई एम रिड्यूसिंग एजेंट. सिंपल सी बात आप याद रखिए, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड दोज हु विल हेल्प इन रिडक्शन दे आर रिड्यूसिंग एजेंट. तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है. द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऐसे ही रिडक्शन का डेफिनेशन देख लीजिए. ये आपको होमवर्क में क्या लिखना है आपको ये भी बता दें. ये आपकी हेडिंग होगी, फिर उसके बाद आप ऑक्सीडेशन हेडिंग डाल के ये डेफिनेशन राइट करेंगे. आगे ये वाला पॉइंट यहाँ से कॉपी करेंगे, रिडक्शन, और इसकी ये दोनों पॉइंट. द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन.
जो हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। या ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको भी रिडक्शन ही कहते हैं। सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। अब हमें ये बताइए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन याद है? हाँ, व्हेन मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही होता है। फिर इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। अब हमें ये बताइए, इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना। सो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मतलब इसी में ऑक्सीडेशन हो गया है। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए क्या आगे दिया है। अब हम डिफाइन क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। किसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। अभी हमने बताया ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करने के लिए दो काम करना होगा, या तो हम आपको ऑक्सीजन दे तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर हम आपके हाइड्रोजन ले ले तो भी हम क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए क्या डेफिनेशन दिया है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने ऑक्सीजन दिया आपको ना, यानी कि आपके साथ अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मेरी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए हम क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम आपका हाइड्रोजन ले लें तो भी आपके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब फिर भी हम क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? ऐसे अगर हम आपको हाइड्रोजन देंगे तो आपके साथ क्या होगा, हाँ, रिडक्शन होगा, देन हम रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम आपको ऑक्सीजन ले लें तो आपके साथ तो रिडक्शन हुआ, देन आई एम रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट देखिए, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चारों पॉइंट्स आपके नोटबुक में होने चाहिए। बात समझ में आ गई? अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो डिफाइन कैसे करेंगे, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस, दोज आर नोन एज redox reactions. Once again, those chemical reactions in which oxidations and reduction both take place, they are known as redox reaction. Example अभी हम आगे देखते हैं. So first example is when copper oxide is heated with hydrogen gas. पहले आप redox के मीनिंग समझ लीजिए. देखिए जो redox रिएक्शन होता है ना, वो ऐसे लिखा जाता है, रिडॉक्स। इसमें जो ये दो 3 लेटर हैं, रेड अलग है, ऑक्स अलग है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। वन इज रेड, अनदर इज ऑक्स। हाँ, वो लाल बैल वाला नहीं है। देखिए, रेड हैज बीन टेकन फ्रॉम द टर्म रेड हैज बीन टेकन फ्रॉम द टर्म रिडक्शन। याद है? हाँ, अब तो ऑक्स के लिए गेस कर सकते हैं। इट हैज टेकन फ्रॉम द टर्म oxidation. It means that if reduction and oxidation both takes place, that is known as redox reaction. उसी को हम क्या कहते हैं, redox reaction कहते हैं. देखिए एक एग्जांपल है, when copper oxide, देखिए कॉपर पे क्या होता है, 2+ चार्ज होगा। ये क्यों, कॉपर क्या है, 2+ चार्ज है, ऑक्सीजन पर 2-, तो डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे। इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है, मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H2, देन वी विल गेट व्हाट। बस आप ऐसे ध्यान से देखिए, कॉपर हाइड्रोजन, ये दोनों आपके रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं क्या? हाँ, याद आया? कौन ज़्यादा रिएक्टिव है,
हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, सो व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स प्लेस। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन कॉपर को उसकी जगह से रिमूव कर देगा और खुद कंबाइन हो जाएगा। आप बताइए हाइड्रोजन पे सिंगल प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ऑक्सीजन से कंबाइन, प्लस कॉपर को तो इसने क्या किया, अलग कर दिया, सो कॉपर विल बी आउटसाइड। ध्यान से देखिए बैलेंस है, हाँ सब कुछ बैलेंस है। अब हमें डिफाइन क्या करना है, ये देखिए पहले ये क्या था, कॉपर ऑक्साइड, क्या था, कॉपर ऑक्साइड। अब ये क्या बन गया, कॉपर। देखिए पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड, अब क्या बन गया, कॉपर। पहले इसके साथ ऑक्सीजन था, अब इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी हम क्या कह सकते हैं, सर हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस। नीचे लिख लेते हैं हम, रिमूवल, क्या हो गया, देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस। यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो बताइए क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, हाँ क्या ये रिडक्शन है। व्हाट इज दिस, रिडक्शन। ये प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या है, रिडक्शन। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग, इसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड। क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बन गया, कॉपर बन गया। बात क्लियर है। चलिए ऐसे ही देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये H2O वाटर। अब आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। आपको डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस क्या है, H2 यहाँ भी था, H2 यहाँ भी है, नया क्या आ गया, ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन इसके अंदर आके ऐड हो गया, हाँ। सो वी विल बी सेइंग दैट देयर इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। देन इट इज शोइंग ऑक्सीडेशन, व्हाट इज इट शोइंग, ऑक्सीडेशन। अब बताइए इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, सो इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब हमसे एजेंट पूछा जाएगा, कौन कैसे एजेंट है, तो आपको ऐसे याद रखना है, जो ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी जस्ट अपोजिट। जो ऑक्सीडाइज होगा दैट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होगा, हाँ दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप हमें ये बताइए, ये कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है यहाँ पर, रिड्यूस, तो ये कैसा एजेंट होगा, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छा कैसे मान ले सर, सिर्फ आपका लिए इसलिए नहीं, ऐसे देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, अपना ऑक्सीजन दे दिया, किसको, हाइड्रोजन को, यानी कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन में हेल्प किया। अगर ये ऑक्सीजन नहीं देता तो क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता, नहीं होता ना। तो इस कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीडेशन में हेल्प किया है, इसका मतलब ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आ गई। उसी तरह ये देखिए अब H2 जो कि क्या हुआ है, रिड्यूस, ओहो सॉरी, अब हम इसको इरेज कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। देखिए जो हमारा H2 है हाइड्रोजन, वो क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज्ड, तो ये क्या हो गया हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बात क्लियर है, ठीक है। हाँ ये डिस्कस हो रहा था ना। नेक्स्ट देख लीजिए, एक मिनट हम कैमरा चेक कर ले, सब विजुअल है भी या नहीं। हाँ विजुअल तो है।